सत श्री अकाल। सुफा न्यूज में आपका फिर एक बार स्वागत है। देखते हैं दिन भर की खास खबरें। भारतीय संस्कृति संवर्धन समिति द्वारा हिंदू नववर्ष के अवसर पर यानी गुड़ी पाड़वा पर स्वागत यात्रा का आयोजन किया गया। श्री राजराजेश्वर मंदिर से निकली स्वागत यात्रा का समापन बिरला राम मंदिर में किया गया। इस अवसर पर स्वागत यात्रा का जगह जगह पर स्वागत किया गया। अकोला शहर में सांस्कृतिक क्षेत्र में अग्रसर संस्कृति संवर्धन समिति की ओर से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अर्थात गुड़ी पाड़वा मंगलवार 9 अप्रैल 2024 को नए वर्ष का स्वागत करने के लिए नववर्ष स्वागत यात्रा का आयोजन किया गया। यह स्वागत यात्रा का प्रारंभ अकोला के श्री राजराजेश्वर मंदिर से 7 बजे महापूजा से आरंभ हुआ, जो काला मारुति, सिटी कोतवाली, बड़ा राम मंदिर, पुराना कपड़ा बाजार, जैन मंदिर, गांधी चौक, तहसील ऑफिस, रानी सती मंदिर, गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, अशोक वाटिका, मदन लाल ढींगरा चौक से होती हुई बिरला राम मंदिर पहुंची, जहां मां आरती के साथ इस यात्रा का समापन किया गया। इस यात्रा में सभी नागरिक पारंपरिक वेशभूषा धारण कर शामिल हुए थे। हिंदू नववर्ष का स्वागत अपने घरों पर भगवा ध्वज लगाए, मंदिरों की साफ सफाई करे, मंदिरों के सामने रंगोली साकार करे, मंदिर प्रवेश द्वार इस प्रकार घरों के दरवाजों पर आम के पत्तों का तोरण लगाए, मंदिर के पुराने ध्वज बदलकर नए ध्वज का रोहन करे, इस प्रकार का आह्वान भी किया गया था। वर्तमान समय में सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 71,700 रुपए चल रहा है। यानी मध्यम वर्गीयों के लिए सोना खरीदना एक सपने के समान हो गया है। गुड़ी पाड़वा जैसे शुभ मुहूर्त पर भी नाम मात्र के लिए सोने की खरीदारी की गई। सोने की कीमत में उछाल आया है, जिसके कारण सोने के भाव ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। वर्तमान समय में प्रति 10 ग्राम सोना 71,700 रुपए चल रहा है। हिंदू नववर्ष गुड़ी पाड़वा अत्यंत शुभ मुहूर्त माना जाता है, जिसमें सोने की खरीदी की जाती है, परंतु मध्यम वर्ग के लिए सोना खरीदना केवल एक सपना बनकर रह गया है। सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में मांग बढ़ने के कारण सराफा बाजार में सोना 350 रुपए की तेजी के साथ 71,700 रुपए प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। 2024 में अब तक सोने की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस साल सोने का भाव 7,700 रुपए चढ़ा है। पिछले कारोबारी सत्र में 71,350 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर सोना बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी 800 रुपए के उछाल के साथ 84,000 रुपए प्रति किलो की नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। सोने के भाव की रिकॉर्ड बढ़ोतरी के कारण आम आदमी की पहुंच से सोना काफी दूर हो गया है। आने वाले समय में सोना चांदी का भाव और अधिक बढ़ सकता है। इस प्रकार की संभावना सराफा व्यवसाय करने वाले व्यक्त कर रहे हैं। सोना खरीदना अब धनिक लोगों तक ही सीमित कर रह गया है। फिर भी मध्यम वर्ग के लोग अपनी बेटी के विवाह में कुछ प्रमाण में सोने के आभूषण जरूर देते हैं, परंतु सोने के भाव रिकॉर्ड तोड़ होने के कारण जिन घरों में बेटियों की शादी है उन माता पिता की कमर जरूर टूटने वाली है। सोने के भाव की विशेषता यह है कि एक बार जिस ऊंचाई पर सोने का भाव चला जाता है उससे वह कभी कम नहीं होता है, बल्कि और बढ़ता चला जाता है। यदि कम भी होता है तो काफी कम प्रमाण में कम होता है, जिसे देखते हुए यह बात तय हो गई है कि 71,000 प्रति 10 ग्राम सोने के भाव और आगे बढ़ सकते हैं। अकोला लोकसभा मतदाता संघ के चुनाव में कुल 17 उम्मीदवार खड़े थे। 2 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए, जिसके बाद चुनाव मैदान में केवल 15 उम्मीदवार रह गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब तिरंगी लड़ाई यहाँ पर होने वाली है, जिसमें कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और भाजपा इन 3 उम्मीदवारों के बीच दिलचस्प मुकाबला सभी को दिखाई देगा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अकोला लोकसभा मतदाता संघ के लिए दाखिल 17 आवेदन में से 2 व्यक्तियों ने अपने आवेदन पीछे लिए हैं। इसके बाद अब चुनाव के लिए 15 उम्मीदवार मैदान में है। इस चुनाव के लिए दाखिल 17 में से अपक्ष उम्मीदवार नारायण राव गवानकर, अपक्ष उम्मीदवार गजानंद राव साहबराव दौड़ ने अपने आवेदन पीछे लिए। शेष 15 उम्मीदवारों को चिन्ह वितरण के लिए बैठक चुनाव निर्णय अधिकारी अजीत कुमार के कक्ष में ली गई। इस बैठक में उम्मीदवार अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में चुनाव सामान्य निरीक्षक राम प्रताप सिंह जादौन, स्पेसिफाइड सहायक चुनाव अधिकारी डॉक्टर शरद जावले आदि उपस्थित थे। मलकापुर रेल स्थानक परिसर में 3 चोरों ने हवा में फायरिंग की, जिसके कारण यहाँ के नागरिकों में भय का वातावरण निर्माण हो गया।
यह 3 चोर मोबाइल छीनने का प्रयास कर रहे थे। शोर मचाने के बाद कुछ लोग यहाँ पर आ गए, जिसके बाद चोर भाग निकले, लेकिन भागते भागते उन्होंने हवा में गोलीबारी की, जिसके कारण नागरिकों में भय व्याप्त हो गया। कानून व्यवस्था की यही हालत रहे तो बिहार बनने में महाराष्ट्र को देर नहीं लगेगी। मलकापुर रेलवे स्थानक परिसर में 3 चोरों ने हवा में गोलीबार करने के कारण परिसर के नागरिकों में डर का वातावरण निर्माण हो गया है। मलकापुर रेलवे स्थानक परिसर में चोरों का प्रमाण काफी बढ़ गया है। अब 3 चोरों ने एक नागरिक का मोबाइल लूटने का प्रयास किया, परंतु नागरिकों ने पीछा करना शुरू किया। तब एक चोर ने हवा में फायरिंग कर दी और एक रिक्शा में बैठकर तीनों फरार हो गए। इस घटना के कारण नागरिकों में डर का वातावरण निर्माण हो गया है। मलकापुर पुलिस अब इन चोरों की तलाश कर रही है। यह तीनों चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। वर्तमान समय में लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। जिले में सभी और चेक पोस्ट लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है, जिसके कारण यह कट्टा के अलावा अन्य घातक हथियार आने से इनकार नहीं किया जा सकता है। चोरों द्वारा हवा में फायरिंग करने के कारण पुलिस की सक्रियता पर सवालिया निशान लग गया है। मैं विकास गाड़े इस घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। 3 लोग थे, उसमें से रेलवे से 2 भाग के आए। उसके पीछे एक था, उसको कट्टा लेकर आया। मैंने उससे बात की, लेकिन वो गोली चलाकर वो वहाँ से फरार हो गए। नांदर आपसे उनसे क्या बात हुई? हमसे मेरी बात नहीं हुई। मैंने उसको हटकर आखी आप इधर कहाँ जा रहे हो, भाग के चले गए यहाँ से। बरं, आज घटना अशी घडली आहे का रोजी संध्याकाळी 05 वाजे सुमारास गंगानगर एक्सप्रेस प्लॅटफॉर्म नंबर 1 वर आली। त्यावेळेस तिथं 3 जण प्लॅटफॉर्मवर बसलेले होते। प्लॅटफॉर्म नंबर 1 वर त्यांनी एका इसमाचा मोबाईल हिसकावण्याचा प्रयत्न केला। त्यावेळी तिथे RPFचे जवान आले, थोडी पब्लिक जमा झाली, आरडाओरडा झाली। त्यानंतर 3 जण प्लॅटफॉर्म नंबर 1 चे भिंतीवरून उड्या मारून रामवाडी भागात एकामागे एक अंतर ठेवून पळत होते। तेव्हा तेथील रहिवाशांनी त्यांना पाहिले। त्यातील एकाने नांदोरा रोड जाऊन एका रिक्षा थांबवली, त्यात एक बसला। त्यानंतर दुसरा जण रिक्षेत बसला, त्यानंतर तिसरा जण येऊन रिक्षात बसला। त्यानंतर ती रिक्षा नांदोरा दिशेकडे निघून गेली, असं CCTVत दिसत आहे। या 3 जणांपैकी शेवटचा जो तिसरा माणूस आहे, त्याने दोन्ही हात पाठीमागे ठेवून त्यात बंदूक दिसत आहे CCTVमध्ये। रामवाडीत रहिवाशांचे असे म्हणणे आहे की ते लोक स्टेशनवरून येत होते व त्यांनी हवेत फायर केला। तर आमचा असा अंदाज आहे की बहुतेक ते चोरटे असावे, तर त्यांच्या मागे लोक त्यांना पकडण्यासाठी धावत असतील, म्हणून त्यांनी स्वतःच्या रक्षणासाठी हवेत गोळीबार केला असावा। आता ह्या घटनेबाबत आम्ही अधिक शोध घेऊन ज्या रिक्षामध्ये ते गेले त्या रिक्षाचा शोध घेतो आणि त्या दृष्टीने आम्ही पुढील अजून घटनेचं क्लिअर झालं नाही, तर आम्हाला क्लिअर झाल्यानंतर आम्ही पुढील कारवाई करत आहोत। मध्य प्रदेश से अकोला गांजा तस्करी कर भेजने वाले तस्कर को भोपाल पुलिस ने गिरफ्तार किया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस द्वारा अवैध रूप से नशीले पदार्थों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत पुलिस एक खेत पहुंची, जहां पर गांजा का इतना बड़ा खेत देखकर पुलिस भी आश्चर्यचकित रह गई थी। बाद में पुलिस ने गांजा की खेती को नष्ट किया और आरोपी को हिरासत में लिया। आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भोपाल के पुलिस मुख्यालय के निर्देश के अनुसार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत इंदौर के पुलिस महानिरीक्षक श्री अनुराग एवं उप पुलिस महानिरीक्षक निमाड़ रेंज खरगोन अतुल सिंह द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं खेती पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत चैनपुरा थाना के अंतर्गत हेला पाड़वा पर पुलिस टीम द्वारा गांजा की खेती पर छापे की कार्रवाई की गई। गांजा की इतने बड़े परिमाण में खेती देखकर पुलिस भी चकरा गई थी। पुलिस ने गांजा की खेती करने वाले पर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया। अकोला के तारफैल परिसर स्थित गाजिया मस्जिद में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें मान्यवर बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मुस्लिम भाइयों का पवित्र रमजान महीना समाप्त होने को है। ऐसे समय इफ्तार पार्टी का आयोजन चल रहा है। अकोला के प्रभाग क्रमांक 7 में गाजिया मस्जिद ट्रस्ट और नौजवान पार्टी द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें परिसर के मुस्लिम भाई बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। इस अवसर पर शहर के मान्यवर बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। इस तरह के आयोजन की समय की मांग है, जिससे आपसी भाईचारा बढ़े और शहर में सुख शांति बने रहे।
शाम के समय इस इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। प्रभाग क्रमांक 7 तारफल परिसर में गाजिया मस्जिद नौजवान पार्टी की तरफ से अफ्तारी का प्रोग्राम रखा गया था। इस प्रोग्राम में हजारों लोगों ने शिरकत की। मैं आज तारफल के नौजवान जो लोग हैं, लड़के हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अफ्तार पार्टी अरेंज किया है, हम लोगों को बुलाया है और गरीब लोगों को अफ्तार पार्टी कराई है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। आज तारफैल गाजिया मस्जिद ट्रस्ट ने और नौजवान बच्चों ने मिलकर जो इफ्तार पार्टी का इंतज़ाम किया है, बड़ा ही रमज़ान में मुबारक महीना है और जिस तरह यहाँ इफ्तार सब मिलजुल कर करते हैं, गरीब अमीर सब मिलकर, बड़ा ही अच्छा लगा। और आइंदा हर साल ये इफ्तार पार्टी ऐसी होती रहे, हमारी दिल से दुआ है। अस्सलाम वालेकुम। हम कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए सुफा न्यूज़, आम आदमी की आवाज़। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।